नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे सीटेट एग्जाम में या यूपी टेट के एग्जाम में इवान पावलोव से हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था और क्या था उनका सिद्धांत, इन सभी के बारे में हम सभी आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है, तो एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पावलोव जी ने सिद्धांत कौन सा दिया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, पावलोव ने सिद्धांत दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था हमारे पावलोव ने। दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, नेक्स्ट पूछा जाता है आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों कि यह निवासी कहाँ के थे। तो ये आप याद रखिएगा, जो हमारे पावलोव जी थे ये दोस्तों रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। और दोस्तों, इनको सम्मान 1904 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया। 1904 ईस्वी में इनको दोस्तों सम्मानित किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि ये कहाँ के, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था दोस्तों। और अनुकूलित अनुक्रिया का निवासी कहाँ के थे? वो दोस्तों ये रूस के थे। और 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में। दोस्तों, किसके क्षेत्र में? इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में, न कि मनोविज्ञान, याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया था 1904। इन्होंने प्रयोग किस पे किया? दोस्तों, हमेशा आप जानते हैं कि मनोवैज्ञानिकों से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जैसे आप सभी को मैंने बताया था कि स्किनर जी ने, हमारे स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? हमारे स्किनर ने दोस्तों सर्वप्रथम चूहे पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? सर्वप्रथम चूहे पे प्रयोग किया था। उसके बाद दोस्तों हमारे स्किनर महोदय ने किस पे प्रयोग किया? कबूतर पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? कबूतर पर प्रयोग किया था। तो ये हम जानते हैं। उसी तरह से हमारे पावलोव ने भी दोस्तों बालकों के अधिगम से संबंधित की चीज़ें कैसे बालक सीखते हैं या कोई भी व्यक्ति है कैसे सीखता है चीज़ों को, तो अधिगम से ही संबंधित उन्होंने दोस्तों क्या किया था? प्रयोग किया था। वो प्रयोग किस पे किया था? उन्होंने डॉग पे किया था। डॉग यानी कि कुत्ते पे किया था। दोस्तों, किस पे किया था? कुत्ते पे उन्होंने किया था। कुत्ते पे उन्होंने प्रयोग किया था आपके पावलोव जी ने। तो ये आपका बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। निवासी कहाँ के थे? रूस के थे। सम्मान उन्हें मिला था दोस्तों 1904 में, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपके पावलोव जी को। चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें दिया गया था। और इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पे दोस्तों, और कुत्ते की लाल ग्रंथियों से संबंधित दोस्तों भी इन्होंने उस पर क्या किया? रिसर्च किया था। और जानते हैं इनके बारे में, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी पुस्तक दोस्तों कंडीशन रिफ्लेक्शन इनकी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमेशा एग्जाम में दोस्तों हो सकता है कि पूछ सकता है कि बताइए कंडीशन रिफ्लेक्शन किसकी पुस्तक थी? याद रखिएगा, किसकी थी? पावलोव जी की थी। किसकी थी दोस्तों? पावलोव जी की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि इन्हें अनुबंध का जनक माना जाता है। अनुबंध का जनक इन्हें माना जाता है। अध्ययन इन्होंने क्या किया था? प्राणी की लाल ग्रंथि के प्राचीन प्रभाव पर इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था दोस्तों। इनको दोस्तों फिजियोलॉजिस्ट यानी शरीर शास्त्री, फिजियोलॉजिस्ट या शरीर शास्त्री भी इन्हें कहा जाता था। किसे? पावलोव जी को। और इसी के क्षेत्र में आप जानते हैं इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें दोस्तों आपको मानना। ठीक है, अध्ययन किया था और इनको फिजियोलॉजिस्ट कहा जाता था। कंडीशनल रिफ्लेक्शन इनकी पुस्तक थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिद्धांतों के उपनाम।
दोस्तों सिद्धांतों के उपनाम हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इस क्या होता है, कई सिद्धांतों के नाम आपको दे दिए जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कई दोस्तों आपको दे दिए जाएंगे सिद्धांतों के वो ऑप्शन, कई ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा यानी कि सिद्धांत पावलोव जी ने दिया था, तो वो आपको छांटना होगा उसमें से। तो इसलिए दोस्तों सिद्धांतों के उपनाम तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आप तो जान गए कि पावलोव ने दिया, पर शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी हमारे पावलोव जी ने ही दिया था। क्लासिकल सिद्धांत भी पावलोव जी ने ही दिया था। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत जैसा कि आप जानते ही हैं, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत शरीर शास्त्री का सिद्धांत, इन्हें शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी पावलोव जी ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अभी आपको मैंने बताया। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत हो गया, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, अधिगम अनुक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, चिरसम्मक सिद्धांत, ये सिद्धांतों के उपनाम थे दोस्तों, जो कि हमारे किसने दिए थे, पावलोव जी ने दिए थे, पावलोव ने। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि आपका नाम एक होता है पर उसके उपनाम अनेक होते हैं। जैसे आपके स्कूल का नाम कुछ और होगा पर घर में आपके दोस्तों नाम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उसी तरह से दोस्तों इन्होंने जो सिद्धांत प्रदान किए थे हमारे पावलोव जी ने, इनके उपनाम दोस्तों ये अलग अलग उपनाम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रयोग। अब इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी सी बात होती है कि इन्होंने कैसा प्रयोग किया, जो कि इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आप देख रहे हैं दोस्तों इन्होंने कैसा प्रयोग किया। दोस्तों इन्होंने कुत्ते को एक दोस्तों बॉक्स बनाया और उस पर दोस्तों उन्होंने कुत्ते को एक जगह पे बांध दिया। भूखा कुत्ता था, उन्होंने क्या किया, एक जगह पे उसे बांध दिया। दोस्तों एक जगह उन्होंने उसे बांध दिया और दोस्तों क्या होता था, कुछ समय के बाद दोस्तों जब पावलोव जी ने इसके सामने भोजन लाया, कुत्ते के सामने जब वो भोजन ले आया पावलोव जी, तो भोजन को देखते ही दोस्तों क्या हुआ, भोजन को देखते ही दोस्तों, जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि हर एक मनोवैज्ञानिक दूसरे मनोवैज्ञानिक का प्रतिरोध करता रहता था। जैसे कि आपको मैंने बताया था दोस्तों, थार्नडाइक ने क्या दिया था दोस्तों, थार्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उद्दीपक को देखकर ही क्या करता है, अनुक्रिया करता है। क्या करता है, अनुक्रिया करता है। ये आपके थार्नडाइक जी ने कहा था। उन्होंने क्या किया, बिल्ली पर प्रयोग किया, उद्दीपक दिखाया। पर स्किनर ने कहा नहीं, पहले लोग क्या करते हैं, स्किनर ने कहा पहले लोग क्या करते हैं, पहले प्रतिक्रिया करते हैं, पहले अनुक्रिया करते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया करते हैं, तो यानी कि उद्दीपक मिलता है दोस्तों। तो स्किनर ने आप जानते हैं दोस्तों कि प्रतिक्रिया अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, जस्ट अपोजिट इनका उन्होंने सिद्धांत दिया था, आप जानते हैं स्किनर महोदय ने। तो ये चीज थी दोस्तों। तो हर एक मनोवैज्ञानिक दूसरे मनोवैज्ञानिक का काट करता रहता था, उसका यानी कि प्रतिरोध करता रहा। तो स्किनर जो ये हमारे पावलोव जी ने थे, ये कहे थार्नडाइक जी आप भी गलत हैं, स्किनर जी आप भी गलत हैं। कैसे उन्होंने गलत किया, इन्होंने कहा कि एक कृत्रिम उद्दीपन, क्या हुआ, इन्होंने कहा कि कृत्रिम उद्दीपन पे भी व्यक्ति क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, कृत्रिम उद्दीपन पे भी प्रतिक्रिया करेगा। कैसे करेगा आइए जानते हैं, इन्होंने कैसा प्रयोग किया है उसी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जब पावलोव जी यानी कि भोजन कुत्ते के सामने लाते थे, तो भोजन को देखते ही, जैसे ही भोजन लाते थे, भोजन को देखते ही कुत्ता भूखा था, उसके मुंह से दोस्तों क्या लार गिरना शुरू हो जाता था। क्या होना था, लार गिरना प्रारंभ हो जाता था कुत्ता, यानी कि बहुत ज़्यादा भूखे था। और जब दोस्तों आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति भूखा हो, उसके सामने फेवरेट डिश आ जाए तो उसकी भूख क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे ही और भी ज़्यादा दोस्तों, जैसे ही भोजन लाए तो और भी ज़्यादा इसकी भूख बढ़ गई, और भी अधिक लार गिरने लगा। तो ये इन्होंने किया। फिर दोस्तों इन्होंने क्या किया, दूसरी बार इन्होंने क्या किया, दूसरी बार ये दोस्तों घंटी बजाए। इन्होंने क्या किया, घंटी बजाया और फिर भोजन प्रदान किया। भोजन दोस्तों, भोजन लाते, जैसे ही ला रहे थे, घंटी बजाते हुए ये भोजन को ले आ रहे थे, तो कुत्ता जैसे ही देखा, फिर से दोस्तों, फिर से उसके मुंह से लार गिरना प्रारंभ कर दिया। ऐसा इन्होंने एक बार दो बार किया। तो कुत्ते को ये पता चल गया कि घंटी बजेगी तो भोजन हमें मिलेगा। फिर इन्होंने दोस्तों तीसरी बार क्या किया, तीसरी बार ये सिर्फ घंटी बजाते हुए आए।
क्या बजाते हुए आए? सिर्फ घंटी बजाते आए। घंटी की मात्र आवाज सुनते ही, घंटी की मात्र आवाज सुनते ही पुनः कुत्ते के मुंह से लार गिरना प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? पुनः कुत्ते से लार गिरना प्रारंभ हो गया। तो यही उन्होंने बताया कि ये क्या था, अनुबंधन कैसा था। ये अनुबंधन से दोस्तों कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से आदमी, कि यानी कि जैसे ही घंटी बजी, कुत्ते को लगा कि अब मुझे भोजन मिलेगा, और उसका लार गिरना क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? प्रारंभ हो गया दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, ये इन्होंने अपना ये सिद्धांत बताया। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे कि दोस्तों जिस दिन मैं सफेद टी शर्ट पहन के आता हूं, जिस दिन मैं सफेद टी शर्ट पहन के आता हूं, और उस दिन मैं आप सभी को सफेद रसगुल्ला खिलाता हूं। क्या खिलाता हूं? सफेद रसगुल्ला खिलाता हूं। देखिए कुछ लोग का नाम सफेद रसगुल्ला नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आना शुरू हो गया होगा। क्यों पानी आना शुरू हो गया ना? तो हाँ बिल्कुल पावलोव का सिद्धांत आप समझ रहे हैं, आप लोग जिसके मुंह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों सफेद जिस दिन मैं टी शर्ट पहन के आता हूं, उस दिन मैं सफेद रसगुल्ला आपको खिलाता हूं। ठीक है, जिस दिन आता हूं उस दिन मैं आपको सफेद रसगुल्ला खिलाता हूं। तो दोस्तों जैसे कि और दिन में और टी शर्ट पहन के आता हूँ, ब्लू टी शर्ट पहन के आया, ब्लैक टी शर्ट पहन के आया, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा कि अरे सर क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आज रसगुल्ला मिलने वाला नहीं। पर ऐसा मैं जिस दिन मैं सफेद टी शर्ट पहन के आया उसी दिन मैंने आप सभी को रसगुल्ला खिलाया या बंटवाया और खिलाया आपको। तो आप कहें यार जब जब सर सफेद टी शर्ट पहन के आते हैं उस दिन हमें रसगुल्ला मिलता है। तो दोस्तों आपके मुंह में पानी, जैसे ही मैं सफेद टी शर्ट में आया आपके मुंह में पानी शुरू हो गया, यार आज तो रसगुल्ला मिलेगा। पर जिस दिन अचानक मैं आया और उस दिन मैं रसगुल्ला नहीं लेके आया, फिर भी आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उसी के समान होगी दोस्तों, जिसके समान रोज आप प्रतिक्रिया करते थे। जैसा कि आप रोज प्रतिक्रिया करते थे आपके मुंह में पानी आएगा ही आएगा। ये ह्यूमन नेचर है कि अरे यार आज रत्ने सफेद टी शर्ट पहन के आए हैं, आज हमें सफेद रसगुल्ला मिलेगा। तो आपका अनुबंधन उस रसगुल्ले से नहीं, आपका अनुबंधन बन चुका है किससे? सफेद टी शर्ट से बन चुका है। किससे बन चुका है? सफेद टी शर्ट। क्योंकि सफेद टी शर्ट को मात्र देखते ही आपके मन में क्या आ गया कि अरे आज तो रसगुल्ला मिलना है। तो यही दोस्तों अनुबंधन का सिद्धांत है। क्या है? यही अनुबंधन का सिद्धांत है। यही अनुबंधन का सिद्धांत है कि भाई जैसे कि सफेद टी शर्ट से आपका अनुबंधन बन गया, जैसे ही हमें सफेद टी शर्ट देखा और हमें क्या गया? भोजन प्राप्त। और ये सफेद टी शर्ट क्या है? यही कृत्रिम उद्दीपन है। क्या है? कृत्रिम उद्दीपन है दोस्तों। क्या है? कृत्रिम उद्दीपन है। और उसमें क्या था आपका कृत्रिम उद्दीपन? उसमें आपका कृत्रिम उद्दीपन था घंटी दोस्तों। घंटी आपकी क्या थी? घंटी आपकी कृत्रिम उद्दीपन थी। घंटी क्या थी? आपकी कृत्रिम उद्दीपन थी। तो हमारा जो संबंध बना, हमारा जो अनुबंध बना, वो किससे बना? कृत्रिम उद्दीपन से बना। तो यही पावलोव जी समझाना चाहते थे थॉर्नडाइक जी को, स्किनर जी को, कि व्यक्ति केवल उद्दीपन को देखकर या अनुक्रिया ही करके ही नहीं कर सकता, बल्कि कृत्रिम उद्दीपन को भी देख के व्यक्ति अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि जैसे ही कृत्रिम उद्दीपन यानी घंटी बजी, कुत्ता क्या करना लगा? लार गिराना प्रारंभ कर दिया, जैसा कि वो भोजन को भी देख के लार गिराना प्रारंभ कर देता। इस प्रकार से इन्होंने अपने प्रयोग को क्या किया? सिद्ध किया। और एक आप सभी और एक प्रयोग जानते हैं, बचपन से हम सभी दोस्तों उस प्रयोग को करते आ रहे हैं, अनुबंधन। जैसे विद्यालय की घंटी जैसे ही बजी दोस्तों, क्या हुई? विद्यालय की घंटी जैसे ही बजी, सभी छात्रों को पता चल गया कि बस्ता बंद करना है। अब क्या हो गई है? हमारी छुट्टी हो गई है। क्या हो गई है? हमारी छुट्टी हो गई है। तो दोस्तों हमारा अनुबंधन, बच्चों का अनुबंधन किससे हो गया है? विद्यालय की घंटी से हो गया है। यही अनुबंधन का कार्य किया।
जो विद्यालय की घंटी है ये उससे संबंध बन गया है, इससे कनेक्ट हो चुके हैं कि जब विद्यालय की घंटी बजी यानी कि हमारी छुट्टी हो गई। जब 2 बेल बजती है ना, टन टन, यानी क्या हुआ है, आपका लंच का टाइम हुआ है। किसका टाइम हुआ है? लंच का। और जब आपकी छुट्टी होती है तो एकदम बहुत तेज धन टन 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 घंटी बजाना शुरू हो जाता है कि भाई छुट्टी हो गई। हाँ, तो वो चीज़ होती है। जैसे कि कई बच्चे होते हैं शैतान बच्चे, आप लोग भी किए होंगे कभी कभी, कि क्या कहते हैं शैतानी करने, चलो यार आज भी कम ही समय में छुट्टी कर दी जाए, बचा है आधा आधा घंटा, पहुंचे घंटी लेके टनटनाने लगे और छुट्टी हो गई। कोई रोक पाएगा उन बच्चों को? सारे बच्चे तुरंत भागना शुरू कर दें, अरे यार छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। टीचर भी अरे अरे इतना ही समय हुआ, कैसे छुट्टी हो गई। अब वो रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते बच्चों को, क्योंकि क्या हो गया, वो अब समझ गए कि छुट्टी हो गई। तो वही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो वही अनुबंधन का सिद्धांत था। ये आपकी दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, आप सभी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। पहला, अब इसको चित्र के माध्यम से मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें भी आ जाता है दोस्तों आपका। दोस्तों क्या हुआ, फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था, पहले फूड, तो दोस्तों अनकंडीशनल स्टिमुलस था। ये क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलस था। रिस्पॉन्स दोस्तों, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। उन्होंने क्या किया? रिस्पॉन्स किया दोस्तों, क्योंकि जो भोजन था दोस्तों वो आपका क्या था दोस्तों? अनकंडीशनल स्टिमुलस था, जिससे कि रिस्पॉन्स करना इनका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था। हाँ भाई ये स्वाभाविक है, ये क्या है? स्वाभाविक उद्दीपन है दोस्तों, और ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी इन्होंने की, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा, नेचुरल स्टिमुलस दोस्तों, यानी कि कृत्रिम उद्दीपन। नेचुरल स्टिमुलस हुआ रिस्पॉन्स, नो कंडीशनल रिस्पॉन्स। दूसरी बार केवल घंटी बजाया गया, केवल घंटी बजाई उन्होंने, और तब इनका कोई रिस्पांस नहीं था दोस्तों। क्या हुआ? कोई रिस्पांस नहीं हुआ। तीसरी बार क्या किया? घंटी बजाई, और घंटी बजाने के साथ क्या किया? भोजन भी प्रदान किया। घंटी के साथ साथ भोजन भी प्रदान किया, तब इन्होंने अनकंडीशनल रिस्पांस प्रारंभ किया। इन्होंने भी दोस्तों स्वाभाविक रिस्पांस वो किया। फिर दोस्तों कंडीशनल स्टिमुलस को बजाया गया, और फिर इन्होंने क्या किया? फिर ये रिस्पांस देना प्रारंभ कर, क्योंकि अब ये कुत्ता ये समझ गया था कि ये बेल बज रही है, जो कि नेचुरल स्टिमुलस है, कृत्रिम उद्दीपन है, और उसके साथ हमें भोजन मिल रहा है। पहली बार इन्होंने जब घंटी बजाई तो भोजन नहीं प्रदान किया, भोजन नहीं प्रदान किया, तो ये कहें केवल घंटी बजी, चलो क्या हुआ घंटी, कुछ मतलब नहीं, तो इसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया दोस्त। पर जब तीसरी बार जो घंटी बजाने के साथ साथ भोजन ले आए, तो कुत्ते के मुंह से क्या करने लगा? लार गिरना प्रारंभ हुआ। और अगली बार क्या किए? वो केवल घंटी बजाए, कुत्ता ये समझ चुका था कि अब मुझे भोजन मिलने वाला है, और लार गिरना प्रारंभ हो गया। तो ये दोस्तों है कंडीशनल स्टिमुलस, इसके बारे में जानते रहिएगा, इसके स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उद्दीपक सामान्यीकरण दोस्तों, स्टिमुलस जनरेशन, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है, तो वह उस उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे कि वह उस रिस्पॉन्स में करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। दोस्तों क्या होता है स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशन, यानी उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है दोस्तों? उद्दीपक सामान्यीकरण ये होता है, कोई भी घंटी बजे दोस्तों, कोई भी घंटी बजे, कोई भी अगर घंटी बज रही है, कोई भी घंटी बज रही है दोस्तों, कोई भी घंटी बज रही है, तो दोस्तों कोई भी घंटी बज रही है, उसे सुन के कुत्ते के मुंह से लार गिरना प्रारंभ हो जाएगा। उसके सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार गिरना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कुत्ते को जो भोजन प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है? घंटी बजने पर ही भोजन प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप देखें, मुझे सफेद टी शर्ट जब मैं आता था, आपको क्या हो रहा है? रसगुल्ला प्रदान हो रहा है। तो जैसे ही मैं सफेद टी शर्ट पहन के आया, आपके मुंह से पानी गिरना प्रारंभ हो गया। तो ये चीज है। नेक्स्ट है विलोपन। विलोपन की बात करें तो अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। उदाहरण, घंटी की आवाज के बाद अगर खाना न दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। दोस्तों जैसे क्या है विलोपन? क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा।
क्योंकि आपका जो प्रश्न सीटेट में क्वेश्चन बनता है वो इसी सबसे बनता है। जैसे विलोपन आपसे पूछा कि विलोपन क्या है, विलोपन इन द सेंस, जैसे दोस्तों अगर एक बार मैंने व्हाइट टी शर्ट पहन के आया, एक बार मैं व्हाइट टी शर्ट पहन के आया और आपको जिस दिन मैं व्हाइट टी शर्ट पहन के आया, एक बार आपको मैंने रसगुल्ला दिया, एक बार आपको सफेद रसगुल्ला प्राप्त हुआ, एक दिन आपको क्या हुआ, सफेद रसगुल्ला प्राप्त हुआ। फिर जब मैं दोस्तों अगली बार आया, जब मैं क्या हुआ, जब मैं अगली बार आया, जब मैं अगली बार आया दोस्तों, पहली बार आया तो मैंने आपको रसगुल्ला प्रदान किया। जब मैं दूसरी बार क्लास में आया, किस में आया, दूसरी बार जब मैं क्लास में आया तो मैंने आपको रसगुल्ला प्रदान नहीं किया। आप कह रहे सर कोई बात होगी सर, नहीं प्रदान किया, पर आपके मन में एक बार जरूर, यानी आपके मुंह में पानी आया होगा कि हाँ सर जरूर सफेद टी शर्ट आज पहन के आए हैं, जरूर आज रसगुल्ला देंगे। तो पर आपकी आशा निराशा में बदल गई। फिर क्या हुआ, तीसरे दिन मैं फिर से सफेद टी शर्ट पहन के आया, क्या हुआ, फिर से मैं टी शर्ट पहन के आया और मैंने आपको रसगुल्ला नहीं प्रदान किया। तब आपकी थोड़ी बहुत जो आशा थी वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्या हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है कि अब सर चाहे सफेद टी शर्ट पहन के आए, चाहे ब्लैक टी शर्ट पहन के आए, चाहे रेड टी शर्ट पहन के आए, रसगुल्ला मिलने वाला नहीं है। और तीसरी बार जब मैं आया, चौथी बार जब मैं आया तो आपकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। यही प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, विलोपन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, यही प्रतिक्रिया विलोपन कहलाती है। जैसा कि कुत्ते को दोस्तों एक बार भोजन घंटी बजाया, भोजन नहीं दिया, फिर दूसरे तो दोबारा घंटी बजाया तो भी भोजन नहीं दिया, तो वो थोड़ा बहुत लार गिराएगा पहली बार, फिर दूसरी बार थोड़ा बहुत, तीसरी बार वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। वही बात है, वही क्या है, वही विलोपन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तो ये विभेद की बात करते हैं। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस, विलोपन के बाद ही विभेद था दोस्तों, हाँ ये विभेद की बात करते हैं दोस्तों। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और दोस्तों ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच भी विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे कि बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज के बाद खाना मिलता है। दोस्तों आपने देखा होगा एक छोटी सी घंटी होती है, क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक छोटी घंटी होती है, क्या होती है, एक छोटी घंटी होती है और एक बहुत बड़ा घंटा होता है। क्या होता है, एक आपने देखा होगा ना बहुत ही बड़ा घंटा टाइप का होता है, उसकी आवाज बहुत ही विचित्र होती है ना, उसकी आवाज क्या होती है दोस्तों, बहुत ही अलग होती है। जो छोटी घंटी है उसकी आवाज टन टन, घंटा टन टन, बहुत ही आवाज उसका तेज होता है। तो जब घंटी बजाएगा दोस्तों तो कुत्ते के मुंह से लार गिरेगा, वो समझ जाएगा कि इस घंटी को बजाने पे खाना मिलेगा। पर अगर ये घंटा बजाया गया तो दोस्तों वो ये समझ जाएगा कि ये तो बहुत बड़ा घंटा बज रहा है, जब हमें भोजन दिया गया था तो ये छोटी वाली घंटी का प्रयोग किया गया था, इसका तो प्रयोग किया ही नहीं गया है, तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो वही चीज है दोस्तों, वही क्या कहलाता है, विभेद कहलाता है। वही क्या कहलाता है, विभेद कहलाता है। इसमें व्यक्ति और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज बाद हमें खाना मिलेगा। तो ये चीज है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड आपके लिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। दोस्तों यही आपके पावलोव समझाना चाहते थे कि सिर्फ उद्दीपन को देखकर या अनुक्रिया के ही अकॉर्डिंग बालक कार्य नहीं करता या बालक सीखता है, बल्कि कृत्रिम उद्दीपन से भी बालक सीखता है, कृत्रिम उद्दीपन से भी बालक सीखता है। जैसे दोस्तों बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने आपको बताया कि जब घंटी, हमारे विद्यालय की घंटी बजती थी तो हम क्या करते थे, उठ जाते थे। आज दोस्तों हमारे में क्या है, मोबाइल के अलार्म है जो हमारे उद्दीपन का काम करते हैं। मोबाइल में हमें अलार्म लगा दी, जैसे ही मोबाइल बजा हम क्या हुए दोस्तों, उठ गए। तो ये सब क्या है, उद्दीपन है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि तो ये चीज है दोस्तों, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये आपके पावलोव ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किए थे।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। कल इसी से संबंधित दोस्तों जो क्वेश्चन बने हैं पावलोव से संबंधित उन पर डिस्कस होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, एक बार जरूर आप सभी देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।